लिखियो इसकी डेफिनेशन लिखो एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन की। एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन कल फॉर्मेशन हो गया, अज कंबस्टन देखांगे, फिर इन्हां दोनों इकट्ठियां नूं ला के क्वेश्चन बनावांगे भी इकट्ठे किवें सॉल्व करने। लिखो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ड इच कदी अब्जॉर्ब नहीं होंगी, जदों कोई फ्यूल बर्न होगा हमेशा रिलीज़ ही होनी। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज when one mole of compound is combusted completely, when one mole of compound is combusted completely in excess of air, in excess of air, in excess of air। देखो याद की रखना, ਇਹਦੇ ਚ એનર્ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਰਿਲੀਜ਼। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਮੋਲ ਫਿਊਲ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, 1 ਮੋਲ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਥੇਨ। ਮੀਥੇਨ ਇੱਕ ਬਾਇਓਗੈਸ ਆ, ਫਿਊਲ ਆ। ਮੀਥੇਨ ਬਰਨ ਹੋਊਗਾ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ। ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਬਣੂਗੇ प्रोडक्ट, CO2 बनूंगा, ते एक की बनूंगा H2O। बैलेंस करिए, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, इथे 2 लाता 2 2 4 हो गए। ऑक्सीजन किन्ने 2, इधर किन्ने 2 + 2 4, इथे 2 ला देंगे। इथे 1 मोल ही होना चाहिए, इथे एक तो इलावा कोई डिजिट नहीं होना चाहिए, पूरा करैक्ट बनता पिया। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 1 ਮੋਲ ਮੀਥੇਨ ਦਾ ਬਰਨ ਹੋਇਆ ਡੈਲਟਾ ਬਰਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਨ ਹੋਇਆ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਵਾਟਰ ਬਣਿਆ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ H ਆਊਗਾ ਹੀਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ 890 ਕਿਲੋ ਜੂਲ। ठीक है, कोई रिएक्शन है फिक्स है 890, इन्नी एनर्जी रिलीज हुई। रह जूगा याद। क्वेश्चन एक करते हैं इहदे नाल ही न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखियो, इन्नी स्पेस रख के क्वेश्चन लिखो। अब आज नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। लिखो फाइंड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। Find enthalpy of combustion। Enthalpy of combustion ब्रैकेट ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਪਾ ਲਓ ਡੈਲਟਾ H ਤੇ ਪੈਰ 'ਚ C ਲਿਖ ਲਓ। Find enthalpy of combustion of ethane। Find enthalpy of combustion of ethane। ethane ਦੇ ब्रैकेट 'ਚ ਪਾ ਲਓ C2H6, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ब्रैकेट क्लोज करो। रिएक्शन लिखियो कि रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन की गिवन है 2C2H6 प्लस इन्हें बर्न होना केदी प्रेजेंस विच, ऑक्सीजन दी प्रेजेंस विच 7O2 4 कार्बन डाइऑक्साइड, ते एक नाल की बनदा वाटर दे 6 मॉलिक्यूल बनदे पए। ते सानू डेल्टा H गिवन है इस रिएक्शन दा, डेल्टा H के इक्वल गिवन है -750 किलो कैलोरी। -750 किलो कैलोरी आपां लभण की आए, डेल्टा HC। आ रिएक्शन दा डेल्टा H दिता, इनू कहीदा हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन ये गिवन है। ये हीट ऑफ रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन कदों बनदा, जदों आपां सिर्फ 1 मोल नाल डील करिए। आपां लिखिया डेल्टा H के दे इक्वल आ -750। ये किन्ने मोल दा गिवन है, 2 मोल दा। जेकर मैं इनू 2 नाल डिवाइड करा के 1 मोल दा बढ़ाना, फिर ये आपे एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन बन गया, क्योंकि आते 2 मोल दा आपां 1 मोल दा कढ लिया, ते वो डेल्टा H डेल्टा HC बन गया। ते जिन्नू कैंसिल करना कर सकते, 2 1 जा 2 3 जा 6 7 जा 14 5 जा 10
-375 किलो कैलोरी आंसर आ गया। क्लियर है ना? ठीक है, कर लो ये सिस्टम। लिखियो कैलोरीफिक वैल्यू के अंदर, कैलोरीफिक वैल्यू नैक्सट हैडिंग है अंदर लिखो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय 1 ग्राम फ्यूल। उच्च ਆਪਾਂ क्या ही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय 1 मोल। ठीक है, इत्थे आ गया 1 ग्राम, इन्ना चेंज आ गया। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय 1 ग्राम फ्यूल ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਬੈਟਰ ਆ ਕਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਿਖ ਲਓ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ given the idea, give the idea, this property give the idea which fuel is better in sense of energy, which fuel is better in sense of energy, in sense of energy। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ एग्जांपल लिखियो डेल्टा HC of मीथेन, मीथेन किहदे इक्वल ही -900 किलो जाउल पर मोल, किलो जाउल पर मोल। मैं इत्थे लिखिया है 890, एक एग्जांपल लिखी 890 ਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 900 तक लिख लिया, -900 किलो जाउल पर मोल। ਉਹ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ही कटिया है ना ਆਪਾਂ। ठीक है, क्लोरोफिक वैल्यू नीचे हैगा आड़ा सी, ये हैगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन 1 मोल दी, 1 मोल चो इतनी एनर्जी रिलीज हुई। जेकर मैं इत्थे लिखां डेल्टा HC ऑफ C4H10 ब्यूटेन, C4H10 हुंदा ब्यूटेन, ये कितनी एनर्जी रिलीज करता पिया -3000 किलो जूल पर मोल। किहड़ा फ्यूल बैटर है दोनों चो? एक जदों बलदा वा इन्नी एनर्जी रिलीज करदा, एक जदों दूसरा बलदा ते इन्नी एनर्जी रिलीज करदा है, ज्यादा करदा पिया। सानू लगदा पिया ये बैटर है, पर चेक किवें करना? क्लोरोफिक वैल्यू कट के। क्लोरोफिक वैल्यू सानू आइडिया दिंदी आ, एक पता लगा के लगदा वा भी किहड़ा फ्यूल बैटर होगा इन सेंस ऑफ एनर्जी, भी किहड़ा ज्यादा एनर्जी रिलीज करूगा। क्लोरोफिक वैल्यू दे विच आपां 1 मोल कट दे के 1 ग्राम कट दे, ग्राम ते ये एनर्जी किन्ना दी दित्ती है? मोल दी। इनू ग्राम च बदलीए फिर पता लगना किहड़ा बैटर होना। सानू इन्ना गिवन आ कि जेड़ा डेल्टा HC ऑफ CH4 हैगा -900 किलो जूल पर मोल ते डेल्टा HC ऑफ C4H10 ये किन्ना हैगा -3000 किलो जूल पर मोल। अभी रहन दिन्ने ਇਹਦੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਟੋਟਲ? ਕਾਰਬਨ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? 12 ग्राम। हाइड्रोजन 4 ग्राम, किन्ने हो गए टोटल? 16 ग्राम। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ डेल्टा HC ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। ਇਹਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ? -900 ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਕੱਢਣਾ? 1 ग्राम ਦਾ। डेल्टा HC ऑफ 16 इधरों उधर चल जू, इथे 1 रह गया, इथे ग्राम ना मल्टीप्लाई होण दिया, उधर डिवाइड हो जाऊगा, की आ जाना -900/16। इनू बाद डिवाइड करा के वेने कितना पाउंदा? इधर भी देखियो डेल्टा HC ऑफ इनू ग्राम च बदलिए, एक कार्बन किन्ने ग्राम दा? 12 ग्राम दा, ते एक किन्ने कार्बन आ? 12 4 जा 48 ग्राम। हाइड्रोजन 1 ग्राम दा ते 10 ग्राम दे किन्ना बन गया? 58 ग्राम ऑफ C4H10 किहदे इक्वल आया? -3000 दे। आपां किन्ने ग्राम दा पता करना? 1 ग्राम दा। इथों 58 हटावांगे आपां, इथे रह गया 1 ग्राम ऑफ C4H10 किहदे इक्वल आ गया? 3000 डिवाइडेड बाय 58। जिन्ना भी कैंसल हुंदा करिए। 2 किन्ने जा? 2 जा 4,
2 8 जा 2 9 जा 18 ऊपर कितना आ जाऊगा 2 1500 जा 1500 आ गया। अप्रोक्सीमेट कर लो, जे एग्जैक्ट नहीं करना इहनू 30 बना लियो। 30 ते ऊपर कितना हैगा 1500 0 ना 0 3 1 जा 3 5 50 जा इथे आंसर कितना आया 50। उधर आंसर देखते हैं इनू भी अप्रोक्सीमेट 15 बना देंगे जेड़ा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਝਟ पता लग जाए ਆਪਾਂ आइडिया लाउणा ना भी कौन वधिया वा। इथे 15 बना लिए 15 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 90 ਆਉਂਦਾ 15 ਕਿੰਨੇ ਜਾਂ 90 ਹੁੰਦਾ 56 ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 15 1 ਜਾ 15 6 ਜਾ 90 ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 0 ਲਾਤੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਉਹਦਾ -50। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੈ क्योंकि ਆਪਾਂ 1 ग्राम ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ। ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਬੈਟਰ ਆਇਆ मीथेन। मीथेन बैटर आ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਤੇ ਬਿਊਟੇਨ ਨਹੀਂ ਬੈਟਰ ਹੋਣਾ। 1 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੀ। ਕਰ ਲਓ ਕੰਪਲੀਟ। देखियो अनमेरिकल काफी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इनू ध्यान नाल किवें सॉल्व करना। सानू रिएक्शन गिवन है। रिएक्शन की हैगी आ CH4 मीथेन बर्न हुंदा पिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बनदा पिया CO2 प्लस H2O। इस तरह करके बैलेंस कर ली। इथे 2 लगा उथे 2 लगा। इस रिएक्शन का डेल्टा H नहीं दिता। देखो किते भी तुहानू इस रिएक्शन के सामने डेल्टा H नहीं ना लिखिया ते डेल्टा H पिछले दिन वाला फार्मूला याद है HP - HR वाला इदा लाइदा हुंदा HP आ हैगे जे प्रोडक्ट ते इधर हैगे रिएक्टेंट। केड़ा रिएक्टेंट है जेड़ा अपनी नेचुरल स्टेट विच है ऑक्सीजन। फिर एदा डेल्टा H केदे इक्वल हुंदा 0 दे। ये ਆਪਾਂ कल पढ़िया ही शायद कल ही पढ़िया। हुण इथे इनू ते नहीं लिखना। फिर बाकी कौन बचिया प्रोडक्ट वाले पहलू लिखिए प्लस पा के आ 2 भी लाईदा। फिर किनू लिखना डेल्टा H वाटर दा H2O। फिर केड़ा साइन माइनस का रिएक्टेंट वाली इनू ते लिखना नहीं किनू लिखांगे आपां CH4 नू। इथे वैल्यू भरीए CO2 दी वैल्यू कितनी दित्ती देखो डेल्टा H फॉर्मेशन दा दित्ता ना इहो ही हुंदे ने। कितना दित्ता CO2 -400 प्लस 2 वाटर दा कितना गिवन -300 ते मीथेन दा -80। कितना आंसर आ गया -400 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 600 प्लस 80 -1000 प्लस 80 माइनस कितना आ गया 920 किलो जूल पर मोल। ये आया जी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन क्यों लिखिया क्योंकि रिएक्शन च हुंदा की पिया वा रिएक्शन च हुंदा की पिया कंबस्शन। पता लगता है इथे सी क्यों लिखिया क्योंकि रिएक्शन की हुंदा पिया कंबस्शन हुंदा पिया ते माइनस कंबस्शन च हमेशा एनर्जी की हुंदी रिलीज। थोड़ा मैच्योरिटी जी ना चीज़ां ना डील करो इनू पूरा हुण याद रखना ठीक है। भुल्ले ना कि नेगेटिव क्यों आया पॉजिटिव क्यों नहीं आया क्योंकि ये कंबस्शन है। लभना जो ही उत्थे आइए उन्होंने कहा कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी 1 मीटर क्यूब मीथेन दे बर्न होण दे नाल। एक केड़ी एनर्जी आई जदों 1 मोल
1 ਮੋਲ ਮੀਥੇਨ ਬਰਨ ਹੋਇਆ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ। ਇਹ 1 ਮੋਲ ਦੀ એનર્ਜੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ 1 ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ 1 ਮੋਲ ਆਫ ਮੀਥੇਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ -920 ਕਿਲੋ। ਅਬ ਕੋ ਮੋਲ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿਲੋ ਜਾਊਲ ਪਰ ਮੋਲ એનર્ਜੀ, ਆ ਕਿਲੋ ਜਾਊਲ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਮੋਲ ਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਮੋਲ। 1 ਮੋਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀਆਂ ਨਾਰਮਲ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ 1 ਮੋਲ ਹੁੰਦਾ 22.4 ਲੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਫਿਕਸ ਵੈਲਿਊ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਅੰਡਰ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 1 ਮੋਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ 22.4 ਲੀਟਰ ਆਫ ਮੀਥੇਨ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ -920। ਹੁਣ ਮੋਲ ਤੋਂ ਤੇ ਲੀਟਰ ਬਣਾ ਲੇ, ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 1 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -3 ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਹੁੰਦੇ। 1 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ 22.4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਲੀਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -3 ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਹੁੰਦੇ। ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਯਾਦ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆਫ ਮੀਥੇਨ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਈ ਜਾਣਾ -920। ਆ ਵੇਖੋ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ 1 ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਜੋ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਇਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦੇਗਾ, ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ 1 ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਆਫ ਮੀਥੇਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -920 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 22.4 into 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -3। 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -3 ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ +3 ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ -920 ਡਿਵਾਈਡ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ 0.4 ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਪਰ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -3 ਤੋਂ +3 ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ 0 ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਉੱਪਰ 0 ਲੈ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨੇ 0 ਹੋ ਗਏ ਟੋਟਲ 2 ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੇ, 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ 5। ਇਥੋਂ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਣਾ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਡਿਜਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਜਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾ ਕਿ 0 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਜੇਕਰ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਿੰਟ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ 5। ਤੁਸੀਂ ਆੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲੋਂ ਹਟਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਹੇਠਾਂ 100 ਤੇ ਇੱਥੇ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ 5। ਤੁਸੀਂ 1 ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ 4 ਕਰਤਾ ਤੇ 1 ਅੱਖਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਨਾ ਕਲੀਅਰ। ਆ ਵੈਸੇ ਆ ਆਨਸਰ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਬਣਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਲਓ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ।